इसलिए 2 कानून भारत की पार्लियामेंट में बन चुके हैं। अगर आप 1% भी सनातनी हैं और ब्राह्मण और ठाकुर की निगाह से नहीं सोचते, तो इन 2 कानून को जगह जगह, और ये जो लॉ मेकर हैं जो विधानसभा में होते हैं, इनका असली नाम लॉ मेकर है। संविधान के हिसाब से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बन जाएं, लेकिन असल काम है इनका लॉ बनाना। 2 कानून पे बात चर्चा रखें, समाज को बताएं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं। अंदाजा नहीं है आपको, उस तैयारी का अंदाजा नहीं है आपको। आपको लग रहा है कि उन्होंने 2 भेज दिए हैं, करोड़ों चाहिए, अभी करोड़ों हर गली में चाहिए। इसलिए 1991 के अंदर चाटुकारिता करने के चक्कर में, जल्दबाजी सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी संगठनों ने भी अपनी मौन धारण कर लिया और खामोश हो गए। और भारत की संसद में कानून बन गया। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 90% लोगों ने सुना नहीं, इसलिए हम जानते नहीं, इसलिए लड़ नहीं सकते। कहा गया कि जितने भी आक्रांता भारत में आए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, उन आक्रांताओं ने जितने मंदिरों को तोड़ करके कहीं मस्जिद बनाई, कहीं मजार बनाई, उन मंदिरों की यथास्थिति स्टेटस को 15 अगस्त 1947 को जो था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमने बनने दिया कानून, चुपचाप मौन धारण कर लिया। अयोध्या का मामला उसमें से हटा दिया था। करोड़ों करोड़ों की जमीन, दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर जो आज भी इतनी आधुनिकता के बाद संसार सोच नहीं सकता है। उस विधा से बने हुए मंदिर, साइंटिफिक तौर पे बने हुए मंदिरों को हमारी कमजोरी और हमारी नालायकी ने और सत्ता की दलाली ने उस कानून के तहत उस पर चर्चा नहीं की। वो बन गया कानून, हम मौन भरे बैठे रहे, दिखावे का हमने पाखंड किया। और समाज में हजारों हमारे संगठन है, किसी ने देश को जगाया नहीं कि तुम्हारी हजारों साल की धरोहर पे हमने समझौता होने दिया और हमने उन मंदिरों, मंदिर की भूमिका यहां से पूजा से नहीं है। अरबों खरबों की जमीन है, वो जमीन आपके हाथ से चली गई, आप बोले नहीं। आपकी खामोशी के कारण 1995 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर अमेंडमेंट हो गया, कोई बोला नहीं। मैं राजनेताओं की बात नहीं कह रहा। क्या 95 में लोग टेलीविजन नहीं देखते थे? उनको पता नहीं था कि आज संसद में कौन से कानून के ऊपर चर्चा हुई और क्या अमेंडमेंट हुआ? क्योंकि हम प्याज, आलू, यादव, बनिया, ठाकुर, मेरा, तेरा, पटेल, हम इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए हमको बड़ी पिक्चर नजर नहीं आती, हमको छोटे छोटे नजर आते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 जो अंग्रेजों के जमाने 1923 में बना था, उसमें चचा नेहरू ने 1956 में अमेंडमेंट किया। फिर उन चचा के वारिस राजीव गांधी ने 1985 में उसमें अमेंडमेंट किया और 1995 में पूरी कीमत ली इस देश के मुसलमानों ने। आपको पता नहीं चला, आपको बड़ा इस बात का घमंड है, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, ये क्या जाने जाहिल लोग हैं। मैंने पहले कहा, ज्यादा बुद्धिजीवी हो जाना खतरनाक होता है। कायर लोग बुद्धिजीवी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं और गुंडे बदमाश सब लूट के ले जाते हैं। इसलिए ये जो बुद्धिजीवी हैं और हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, उससे आपका राष्ट्र नहीं बच रहा। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में भी आपके आसपास के 2 एमएलए, 2 एमपी, कॉर्पोरेटर, ये तमाम सारे लोग जो आते हैं वोट मांगने, उनसे भी पूछते भाई ये आपको पता है, और नहीं पता है तो वोट मांगने क्यों आए हो? हमारा सौदा हो रहा है, तुम्हें हम चुन के भेज रहे हैं, तुम रोक नहीं सकते हो तो कम से हल्ला करके हमें बता तो दो, ताकि हम इसके लिए चीख पुकार करें, कुछ इंतजाम करें। वो भी नहीं बताता है कोई, चुप, क्योंकि उनको क्या मतलब है। 1995 में भारत की संसद के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ जो 2013 में पूर्ण कानून बन गया। उस कानून के तहत भारत के मठ, मंदिर, आश्रम, ट्रस्ट, प्राइवेट, सरकारी जमीन, इनके ऊपर वक्फ बोर्ड अगर ये दावा कर दे कि ये बिल्डिंग
वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई है, तो आपके साथ क्या होने वाला है वो बताता हूं जो कानून में लिखा हुआ है, और फिर मिसालें देता हूं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि आप अभी भी सोए हुए हैं। जब वो ये दावा करेंगे कि ये हॉल जो बना हुआ है ये जमीन वक्फ प्रॉपर्टी की है, तो उन्हें कोई कागज नहीं दिखाना कानून के तहत, और जो मालिक है इस बिल्डिंग का वो अपने कागज दिखाएगा। तो उससे कहा गया है कि तुम ये कागज हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हें हाई कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। तुम ये कागज लेकर के वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है, उस ट्राइब्यूनल जो वक्फ बोर्ड का गठन है लोकल लेवल पे, उसमें एक एमएलए होगा मुसलमान, उसमें एमपी होगा एक मुसलमान, उसमें मुतवल्ली होगा जो अजान देता वो मुसलमान, और 2 सदस्य, 5 मुसलमान होंगे। ये संवैधानिक तौर पे आपने कहा है। उस कोर्ट के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनेगा और आप अपने कागज लेके वहां जाएंगे ट्राइब्यूनल में और ये अपने कागज दिखाएंगे, और फैसला ट्राइब्यूनल का ही फाइनल होगा। वही ट्राइब्यूनल के लोग, वही संगठन आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उन्हीं के पास आप न्याय मांगने जाएंगे, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी बात पर अगर भारत के नागरिक को लगता है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, वो रात के 2 बजे भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसी कोर्ट ने और ऐसी परंपरा के बावजूद भी कैसे ये हो गया है कि आपकी जमीन पे रात में कब्जा हो जाए और आप कोर्ट न जा सको, क्योंकि कोर्ट में कानून बना दिया है आपकी सरकार ने। ये 2013 से आज 22 हो गई। इतने सालों में कभी आपने सोचा कि राष्ट्रवादी कहां हैं? ये हजारों संगठन जो चला रहे हैं कहां हैं? उनसे सवाल पूछा आपने? और इसके तहत ताजमहल के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी ने कब्जा कर लिया, सरकार देखती रह गई। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है, मैं जो जो बातें कह रहा हूं, खासतौर से युवा मेरे दोस्त उसको वेरीफाई करें, और अगर मेरी बात में प्रेजेंट करने का तरीका मेरा कुछ भी हो सकता है, फैक्टों से मैंने कोई टेम्परिंग नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि आज का युवा जो मुझे सुनता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं कुछ बातें सिर्फ ताली बजाने के लिए झूठी कहूं, ये कभी नहीं कहूंगा। अगर मेरी बात में कोई तथ्यों में आपको कोई डिसऑनेस्टी लगती है, आपको पूरा अधिकार है भरी सभा में खड़े होकर के मुझे चैलेंज कीजिए। मैं यहीं चाहे सुबह हो जाएगी, मैं जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं करूंगा जाऊंगा नहीं। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर दावा ठोक दिया, सरकार हाथ बांध करके खड़ी है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकती। सोमनाथ का मंदिर है, उसके पीछे की जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया, कुछ नहीं कर सकते। कानून पास हो गया है। सड़कों पे, हाईवे पे जो मजारें बन रही हैं, ये उसी के तहत बन रही हैं। आप पुलिस से रिपोर्ट कराने जाते हैं, पुलिस वाला कहता है मेरे पास कोई धारा ही नहीं है, मैं हटा ही नहीं सकता साहब। तब आप उस पुलिस वाले को गाली देते हैं। पूरे राष्ट्र की जमीन का सौदा हो गया है। एक मक्कार शायर था, मर गया, इंदौर का रहने वाला। मुझे उसकी एक लाइन याद आती है, और मैं सोचता हूं कभी कभी कि जब समाज इतना मर चुका हो, तो फिर ऐसे शायर भी वो कहता किसी और एजेंडे के तहत था, लेकिन अगर आपको अपने दिल का एजेंडा पता होता तो शायद आप जान जाते कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसके दिमाग में ऐसा थॉट आया कैसे। वो मर गया, लेकिन इसी हिंदू समाज ने उस मक्कार जलील शायर की शायरी पे तालियां बजाई। वो जब तक मरा नहीं तब तक आपने उसको सुनना बंद नहीं किया, क्योंकि आपको तो ताली बजाने का शौक है, किसी बात पे भी बजा देते हैं आपको तो हर चीज में एंटरटेनमेंट नजर आता है। वो चिल्ला चिल्ला के पिछले 30 साल से ही बात कह रहा था, मैंने नहीं देखा कभी। मैं अलीगढ़ में सोचते थे कैसे पागल लोग हैं यार, इसकी शायरी पे इस पे ताली बजा रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमें तो शौक है, उर्दू का कुछ जानते नहीं है, लेकिन ताली बजानी है। वो साफ साफ आपसे कह रहा था, आपको समझ में नहीं आया, अब समझ में आ जाएगा कि जो आज साहिब मसनद है, ये सुना आपने कभी? एक इंदौर का शायर था, बहुत खूबसूरत था बस देखने में। वो कहता था कि जो आज साहिब मसनद है ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। आपको समझ में आया कुछ? ताली नहीं बजाई आप? आया समझ में कि नहीं? नहीं आया तो बताऊंगा मैं आपको। इसलिए कि पहले राजा महाराजा जब राज करते थे तो कुर्सी पे नहीं बैठते थे, गोल तकिया होता है, गोल तकिया देखा है?
अक्सर लोग पीठ पे टेक लगाने के लिए करते हैं। नेहरू जी के पास बहुत होता था, वो लगा के खेलते भी रहते थे बिस्तर पे अक्सर उसे। उसी को मसनद कहते हैं। राजा महाराजा उसी जमाने जमीन पे बैठा करते थे, मसनद लगे होते थे। वो ये कह रहा है जो आज साहिब मसनद है, यानी जो आज सत्ता में है, ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। 20 साल तक उसने ये बात कहा और आप ताली बजा रहे थे। कौन है किराएदार? किसको कह रहा है वो? आप जो साहिब मसनद है, यानी जो आज सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। और जब मैं उस बात को सुनता हूं और 1995 के वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के अमेंडमेंट और 2013 में बने हुए कानून को देखता हूं, तो वो आपके मुंह पे थूक के गया और आप उस थूक को चाट रहे हैं, ताली बजा बजा के। वो बता रहा है कि मैंने ये कहा और इसलिए कहा। आप नहीं, आप 95 के बाद भी वो जब ये शायरी सुना रहा था तो आप ताली बजा रहे थे। इस देश की जमीन का सौदा कर दिया पार्लियामेंट ने। आप बड़े बड़े मकान बनाइए, 5 बंगले का, 6 बंगले का, ये एमएलए, ये एमपी कुछ नहीं कर सकते। इतने जंजाल में आपने 2 आदमियों को भेजा है और आप सोचते हैं सब कुछ करें। आप तो सड़क पे निकलना नहीं चाहते हैं। वो संसद में पास हुए एक कानून, जो सर्वसम्मति से कानून पास हुआ है, उसके खिलाफ भी शाहीन बाग बना के बैठ जाते हैं। उनमें हिम्मत है क्योंकि उनको लालच नहीं है। 92 साल की बुजुर्ग महिलाएं बैठ गई इस कानून के खिलाफ जो संसद में पास हुआ और भारत के राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए। आप तो इस देश में जघन्य अपराधों के लिए बोलना तक नहीं चाहते। मरे लोग जिंदा नहीं रहते और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भी भूल जाता है।